अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल पे। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये वीडियो एक मुफीद वीडियो साबित होने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा फार्मूला दिया जाए जिसको सीखने के बाद वो अपनी ज़िंदगी बदल सकें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के ऊपर। उन दोनों का बेसिकली डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच में फ़र्क क्या है। और अगर बॉस आप फिक्स माइंडसेट वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको यूज़ करने के बाद, जिस स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आप ख़ुद को बदल सकते हैं और आप फिक्स मेंटालिटी से निकलकर ग्रोथ मेंटालिटी या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं। तो एंड तक देखिए, वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ग्रोथ मेंटालिटी या ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के जो जहन में एक बात होती है वो ये है, मेन चीज़ जो उनको अलहदा करती है सबसे, वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा समझते हैं कि स्किल सेट, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, ऐसी तमाम क्वालिटीज़ जो हैं ये सब सीखी जा सकती हैं, ये लर्नेबल्स हैं। और इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो एक जगह पे रहना पसंद करते हैं। उनको ये लगता ही नहीं है कि कोई चीज़ सीखी जा सकती है। उनको लगता है कि जो सामने है, जो हो रहा है, बस वही है, लेकिन हम कभी भी ख़ुद को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो ये फिक्स मेंटेलिटी वाले या फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की सोच होती है जो उनको हमेशा पीछे रखती है, जो उनको हमेशा कामयाब होने से रोकती है, जो उनको हमेशा अपनी एक इनफरादी शनाख्त बनाने में रुकावट पैदा करती है। पहले डिफरेंस की जो मैंने अभी बात की है, जिसमें मैंने बताया कि वो लर्नेबल समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले इन तमाम क्वालिटीज़, इन तमाम चीज़ों को। इसके बरअक्स फिक्स माइंडसेट वाले इसको समझते हैं कि ये सीखा नहीं जा सकता। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं समझने के लिए, तो वो ये है कि जैसे एक शख्स अगर मैथ्स में वीक है, उसको मालूम है कि वो कैलकुलेशन वगैरह इन तमाम चीज़ों में बहुत कमज़ोर है, और वो एकदम से ये सोचना शुरू कर दे कि अगर मैं मैथ में वीक हूँ तो इसका मतलब मैं बिज़नेस के फाइनेंसेस नहीं देख पाऊँगा, या इस तरह की तमाम चीज़ें जहाँ पे मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि वो उसने अपने दिमाग में ये बात तय कर ली है कि वो मैथ कभी कर ही नहीं सकता। तो वो तय जब उसने कर ली है तो दिमाग भी उसी तरीके से उसको प्रोसेस कर पा रहा है, उसी तरीके से उसको एज एन इनपुट ले रहा है, तो वो कभी भी उस चीज़ को सीखता नहीं है। जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा ये सोचेगा कि इवन दो कि वो मैथ में इतना तेज़ नहीं है, इतना शार्प नहीं है, स्टिल वो बिज़नेस, फाइनेंसेस, इस तरह की तमाम छोटी मोटी कैलकुलेशंस बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये एक फ़र्क है जो इन दो किस्म की पर्सनैलिटीज़ के अंदर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस जो इन दो किस्म की शख्सियात के बीच में पाया जाता है वो है कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, वो इसको मौका समझते हैं कुछ नया सीखने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जो फिक्स मेंटालिटी या फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं जिनकी सोच एक ही जगह रुकी रहती है, वो खौफज़दा होते हैं हमेशा। जब भी कोई नया चैलेंज उनके सामने आता है, जब भी कोई नई चीज़ उनको दी जाती है करने के लिए, वो खौफज़दा होते हैं, वो कभी भी उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते नहीं हैं। तो ये भी एक ऐसा फ़र्क है जो आपको इवन दो स्टडीज़ में, अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप अगर ऐसे ले लें कि अगर आपको कहीं पे जॉब कर रहे हैं, इवन दो कि गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, उस सेटिंग में अगर आप बैठे हुए हैं, तो ये वो एक ऐसी क्वालिटी है, या ये कह लें कि ये एक ऐसी ख़राब चीज़ है जो कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों में पाई जाती है, जो उनको हमेशा पीछे रखती है। क्योंकि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करते, जब वो कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो कुछ सीखते नहीं हैं। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो हमेशा इसको एज ए चैलेंज बोल्डली लेते हैं, और बोल्डली लेने के बाद उसको ओवरकम भी करते हैं, उसका सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, इवन दो कि अगर वो अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत एवरेज भी रहे होते हैं। तीसरा डिफरेंस जो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के लोगों में पाया जाता है वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो हमेशा नॉलेज गेन करने को प्रेफर करते हैं, हमेशा तरजीह देते हैं कि हम नई चीज़ सीखें, हम नई नॉलेज लें। ये पॉइंट कनेक्टेड है पिछले 2 पॉइंट्स के साथ भी।
वो हमेशा नई नॉलेज लेते हैं, हमेशा सीखते हैं, तजुर्बा करते हैं। तजुर्बा करने से इंसान सीखता है, उससे कभी फेल होता है, कभी वो कामयाब होता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो कभी खौफज़दा नहीं होते, वो उसको एज अ चैलेंज कंसिडर करते हैं और उसको पूरे दिल से करने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स देखा जाए तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो हमेशा वहीं पे रहते हैं जहाँ वो कंफर्ट फील करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कंफर्ट जोन में खुश फील कर रहे हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई कामयाबी या बड़ा कुछ अचीव आप कर पाएँ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू बी वेरी लाइक अनईजी इन योर लाइफ। हमेशा प्रॉब्लम्स में आप रहें, हमेशा मुसीबत देखें, हमेशा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो बहुत आसान लाइफ होती है जिसमें आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और ये एक मतलब प्रॉब्लम आना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि इससे आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आई कंसिडर दोज हु आर लाइक डेली फाइटिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दे आर लर्निंग। तो ये एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। इसके बरक्स वो लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, वो बस लेटे रहते हैं और हमेशा कंफर्ट जोन में अपने रहना पसंद करते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते। वो पैदा होते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो फिक्स मेंटेलिटी से आपको बाहर आना है। अच्छा, अब मैं 4 रीज़न्स डिस्कस करूँगा जिसमें या 4 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिससे एंटरप्रेन्योर्स या बिज़नेस के जो लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है कि वो किस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट में मूव हो सकते हैं इफ़ दे आर इन फिक्स माइंडसेट। वैसे जो बिज़नेस करते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फिक्स माइंडसेट वाले कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है जिसमें आपको हर रोज़ किसी नए चैलेंज के साथ मुकाबला करना पड़ता है। हर रोज़ कोई नया चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत बड़ा एक स्पेस है जिसमें मैंने देखा है लोग फिक्स मेंटेलिटी के साथ जाते हैं और वो वहीं पे रहते हैं जहाँ जिधर से वो शुरू करते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी ये जो पूरी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें आपको 4 चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है। पहली चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक रीज़न है जो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहिए, वो ये है कि आपको ये ग्रोथ मेंटेलिटी नई फील्ड्स में मूव होने में आसानी पैदा करती है। क्योंकि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं समझते, आप उसको बहादुरी से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक नई फील्ड में जाने के लिए, एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट या दूसरा रीज़न एंटरप्रेन्योर्स को या बिज़नेस करने वाले लोगों को जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो रेजिलियंस पैदा करते हैं अपने अंदर। वो रेजिलिएंट होते हैं, वो मजबूत होते हैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए। तो ग्रोथ माइंडसेट आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का अंबार लग जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, वो जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि आप ग्रोथ के बारे में सोचते होंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते होंगे और उससे सीखते होंगे, तभी जाकर आप अपने बिज़नेस में भी कामयाब हो सकते हैं, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट जो एंटरप्रेन्योर्स को ग्रोथ माइंडसेट में ला सकता है या उनको बदल सकता है फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ, वो ये है कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, अगर आप बड़ा सोचने वाले हैं, अगर आप बड़ी सोच रखते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आपकी जो सर्विस ऑफरिंग है, आपकी जो प्रोडक्ट है, आप कोई भी चीज़, आपने कोई भी वेंचर स्टार्ट किया है, कोई शॉप है, कोई डिजिटल कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई म्यूज़िक कंपनी है, या कोई भी चीज़ जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप उसमें अपनी सर्विस ऑफरिंग और अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं आइट्रेट करते हुए। क्योंकि आपको आदत होती है कि आप हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट और उस सर्विस ऑफरिंग को भी इम्प्रूव करके अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं मार्केट में। चौथा पॉइंट बहुत सिंपल सा है। जब इंसान मुश्किलें देखता है, जब इंसान ग्रोथ के बारे में सोच रहा होता है, तो उसके सामने चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस से आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सारी मुसीबतें देख रहे हैं। आप उनको भी देखते हैं और आप फिर अपना कंपैरिजन करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो आपको प्रॉब्लम है वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपको हम्बल भी बनाती है। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इट कीप्स यू हम्बल, इट मेक्स यू
अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, बिकॉज यू नो कि डिफ़िकल्टीज़ के मतलब क्या होते हैं, क्योंकि आपने फेस किया होता है। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने कंबल के अंदर छुप के बैठे हुए नहीं होते हैं, आपने दुनिया देखी होती है। तो आपको मालूम होता है कि यार अगर कोई बंदा अगर आपको नज़र आ रहा है और आप रिलेट कर पा रहे, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो ये आपको हम्बल बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है। एज अ ह्यूमन भी आपका करेक्टर जो है वो आपका करेक्टर एक तरह से तराशने के बाद जिस तरह एक मुजस्मा बनता है ना, तराशा हुआ जो खूबसूरत लगता है, आप बिल्कुल इस तरह हो चुके। तो आपको मालूम होता है कि पीपल आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी दे आर हैविंग इन देयर लाइफ एंड यू रिलेट टू देम, देन यू शो एम्पैथी एंड you help them, you support them in their difficult situation। अच्छा, आखिर में ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन हम फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाएं, उसका कोई बेसिक फार्मूला हमें दे दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे हम इस वीडियो से कोई की नोट लेके चले जाएं, जो एक पॉइंट हो ऐसा जो आप अगर बाद में सोचें तो आपको मददगार साबित हो सके। तो वो पॉइंट ये है कि हमेशा ख़ुद को आप ये अलाउ करें कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस करें। उस नई अपॉर्चुनिटी को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप नई चीज़ें सीखेंगे, और अगर आप ये करते रहते हैं तो you will become a growth mindset rather than a person who stays at the same place, जो एक्सपीरियंस नहीं करता और वो नई चीज़ें सीखता भी नहीं है। वो समझता है कि कोई चीज़ नई सीखी जा ही नहीं सकती है, जबकि बचपन से हमने देखा है कि हम जब स्कूल में कोई किसी कोर्स में हम होते हैं तो हम उस कोर्स को पढ़ने के बाद उसको समझकर उसको सीखते हैं। तो ये वो चीज़ है जो शायद आपको मददगार साबित हो सकती है कि आप किस तरीके से स्विच कर लें फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। तो इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, और आई होप आप को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लीव अ कमेंट and do let me know about how helpful it was, and see you again in some other video. Stay safe, stay healthy, peace.